गोविंद भगवान की जय। साधु संग। साधु का संग करना कोई साधारण बात नहीं है। दूध बतासे नहीं है, चाहे कोई उठाए और पी ले। साधु का संग बड़े भाग्य से मिलता है और बड़े भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं। यहाँ एक प्रसंग आया है कि जब विभीषण लंका को त्याग कर राम जी के पास आए तो मंत्रियों ने आकर बताया कि हे प्रभु, हे दया कर, दशानन का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता, आपसे मिलने को आया। शत्रु का भाई और फिर राक्षस परिवार। तो समस्त मंत्रियों से मंत्रणा ली राम ने, पूछा क्या होना, क्या करना चाहिए। कहा कि जानी न जाए निशाचर माया, और काम रूप के कारण आया। निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, यह काम रूप है, पता नहीं किस कारण से आया है। भेद लेन आया हो तो मेरे अंदर यह भावना है। जब सबसे मंत्र डाली तो सबने बताया, राक्षस बांध मोए यस भावा। यदि खबर लेने को आया है तो उसे बांध के रखिए, यह हम सबकी भावना है। सबकी भावना की पुष्टि करके राम ने कहा, सखा नीत तुम नीक विचारी। तुमने अच्छी नीति का विचार किया है कि शत्रु को बांध लेना चाहिए, पर मम प्रण शरणागत भयहारी। पर मेरा प्रण है शरणागत को अभय दे। जो मेरी शरण में आया उसे अभय दान प्रदान करना, यह मेरी शरण आया है तो इसे अभय देना मेरा कर्तव्य है। इसमें मात्र इतनी कमी है कि ये शत्रु का भाई है, शत्रु पक्ष का है, ये कोई बड़ी कमी नहीं है। मेरी तो विशेषता यह है कि कोट विप्र बदलागे जाहू, और शरण आए त्यागे नहीं ताहू। ये तो मात्र शत्रु का भाई है, इसी बात से त्याग दूं। मेरी विशेषता है कि जिसने करोड़ों ब्राह्मणों के वध कर दिए हों, कोट विप्र वध लागे जाओ, करोड़ों साधु ब्राह्मणों की वध करने वाला हो, यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे नहीं त्यागूंगा। क्योंकि मेरे सन्मुख तभी आएगा वो जब उसका हृदय नॉर्मल हो जाएगा। मेरे सन्मुख आने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छंद न भावा। जा पर दुष्ट हृदय यस होई, मेरे सन्मुख आए के सोही। जिसके हृदय में थोड़ी सी भी दुष्टता है वो मेरे सन्मुख भला कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। मेरे सन्मुख तो वही आएगा जिसका निर्मल मन है, जो पाप से रहित है, वही आ सकता है। मेरे सन्मुख आने के लिए उसे हृदय नमीन करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी जाकर दुष्टता थोड़ी भी है तो वो नहीं आ सकता, यही उसकी विशेषता है। इसलिए उसे आने दीजिए। यहाँ भगवान श्री राम ने यही दर्शाया है कि शरणागत को सदा शरण देनी चाहिए। शरणागत को जे तजै, तिन्हि बिलोखत हाँ।
जो शरणागतों को तज देते हैं उनका दर्शन करने से भी बड़ी हानि होती है। यही भगवान श्री राम ने दर्शाया है। इसलिए भगवान का ऐसा सरल सहज स्वभाव है। उनके सन्मुख आने से समस्त पाप कट जाते हैं। सन्मुख होए जीवे मोहि जबहिं, कोटि यज्ञ फल नाश तबहिं। साधुओं का संग बड़ा ही दुर्लभ है। साधु की संगत हरत कोट अपराध, करोड़ों अपराधों का हरण करने वाली है। पर जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक साधु संगत करना बड़ा ही कठिन है। बड़ी भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास होबत भव भंगा। बिना ही प्रयास की भव सागर भंग हो जाता है। ऐसा प्रताप बताया है साधु संग का। पर जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक साधु का संग बड़ा ही विपरीत है। कैसे आ सकता है? वही तो राम ने कहा, जा कर हृदय दोस्त यस होई, मेरे सन्मुख आए के सोही। जिसके अंदर दुष्टता है वो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता। जिसका हृदय साफ नहीं है वो साधु के सन्मुख नहीं बैठ सकता। साधु के सन्मुख विराजने के लिए हृदय की सफाई अनिवार्य है। यही साधुता की विशेषता है। आपके भूतकाल में, आपके जीवन में चाहे जितने अन्याय हो, चाहे आप अजामिल जैसे पापी हों, पर संत के सन्मुख आने की यदि आप में क्षमता है तो निसंदेह आप मुक्त हो जाएंगे। कोई ऐसा पाप नहीं है जो संत के सन्मुख बैठने से आप में ठहर जाए। पर सन्मुख जाना, ठहरना बड़ी कठिन बात है। इसलिए साधु संग कीजिए। अपने पापों पर विचार मत कीजिए कि मैंने क्या पाप किए हैं, अब मैं कैसे साधु संग करूंगा। इन सब विचारों का त्याग करके और साधु का साथ कीजिए। आप निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।